नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के श्रृंखला संख्या 291 यानी एपिसोड 291 में मैं अनिल केसरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल महाशिवरात्रि के दिन जो है रात्रि में ही पूजा क्यों होती है। तो दरअसल इसकी कथा जो है वह त्रेता युग से जुड़ती है और जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त करने के उद्देश्य से समुद्र मंथन किया गया था। परंतु सर्वप्रथम जो है दरअसल समुद्र मंथन के दौरान में दरअसल हलाहल नाम के विष की प्राप्ति हुई थी। हलाहल तो आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे समुद्र मंथन जो हुआ था एक तरफ जो है वह देव थे, एक तरफ जो है वह दानव थे और मंदार पर्वत जो है और से घर्षण जो है वह करके समुद्र मंथन जो है वह किया गया था। तो दरअसल उसमें उस समुद्र मंथन से हलाहल नाम के विष की प्राप्ति हुई और यह जो विष था, यह विष इतनी क्षमता थी, इतना सघन विष था कि वह संसार को ही नष्ट कर सकता था। यानी सबसे पहले उस विष का उपभोग करना था। तो संसार को बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने हलाहल विष को ग्रहण कर लिया। लेकिन हलाहल विष अगर जो है वह भगवान शिव के उदर में चला जाता तो इससे भगवान को क्षति होती। इसलिए जो है भगवान ने उसे केवल अपने गले में जो है वह उसे संग्रहित करके रख लिया और गले में संग्रहित करके रख लिया। इससे भगवान शिव का जो गला है वो नीला पड़ गया उस विष के प्रभाव से और इसी के वजह से भगवान जो है शिव नीलकंठ के रूप में जो है वह जाने गए। इसके बाद जो है वह देखा जाए तो दरअसल विष का जो दुष्प्रभाव है वह भगवान शिव के शरीर पर दिखने लगा और भगवान शिव को जो है वह पीड़ा होने लगी। तो उनके जो भक्तगण थे और कई देवतागण भी वो भगवान शिव पर जल का अभिषेक करने लगे ताकि भगवान की पीड़ा को कम किया जा सके। पुनः इसी के साथ साथ भगवान पर जो है वह धतूरा भांग आदि को जो है वह चढ़ाने लगे। अब मुद्दा है कि धतूरा भांग को क्यों चढ़ाने लगे। तो धतूरा भांग को चढ़ाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आज भी आप देखिएगा, आज भी वर्तमान समय में मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि सांप अगर किसी को काट देता है तो सांप के काटने की जो दवा है जिसे हम एंटीवेनिन कहते हैं वह सांप के विष से ही बनाई जाती है। तो धतूरा भी जो है वह क्या है, धतूरा जो है वह धतूरा भांग ये सब जो है वह एक प्रकार से विष वाला जो है हल्के विष वाला जो है वह फल या उसका वस्तु है। तो उसको हम भगवान शिव पर चढ़ाने लगे थे और यही कारण है कि आज भी हम भगवान पर इन सामग्रियों को अर्पण करते हैं। फिर उस समय जितने भी उपस्थित वैद्य जो है वह थे, जो वैद्य गण थे, उन्होंने सलाह दी कि भगवान को पूरी रात्रि जगाए रखना है और विश्राम भी नहीं करने देना है। क्यों? क्योंकि अगर विश्राम करेंगे भगवान तो भगवान को कुछ नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि सभी भक्तगण देवी देवता जितने भी थे पूरी रात्रि जो है वह भगवान शिव की आराधना जो है वह में जुट गए। नृत्य हुआ, संगीत हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ और सभी के आयोजन के द्वारा जो है वह पूरी रात्रि जो है वह भगवान शिव की आराधना करें ताकि जो है भगवान शिव जागृत रहे। और दरअसल यही परंपरा आज भी चली आ रही है और आज भी हम लोग जो है वह भगवान जो है वह की आराधना महाशिवरात्रि के दिन जो है वह रात्रि काल में ही जो है वह करते हैं ताकि भगवान शिव जागृत रूप में रहे। ये एक संकेत है उस घटना का। क्यों? क्योंकि यह जो घटना हुई थी, यह घटना महाशिवरात्रि के दिन ही हुई थी। यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही हुई थी। इस कारण ही हम जो है वो भगवान की आराधना महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में ही करते हैं। तो इस श्रृंखला में यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।